तो हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक लास्ट डेट का रिमाइंडर आप कह सकते हैं, क्योंकि 30 नवंबर के बाद ये वाला ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल ही नहीं होगा। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी, यानी आज 25 नवंबर है तो 5 दिन हमारे पास है, आप ये वाला काम कर दें। अदरवाइज़ आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ऑल्दो ये वाला लॉस सबके लिए नहीं है, लेकिन अगर हम सीए हैं तो हमें अपने सारे क्लाइंट्स के लिए ये चेक करना पड़ेगा, या फिर अकाउंटेंट हैं तो हमें अपनी कंपनी में अगर मल्टीपल जीएसटी नंबर है तो उन सब के लिए ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं हमने कोई आईटीसी रिवर्स किया हो और उसे हमने फ्यूचर में रिक्लेम करना है। तो पास्ट में पूरे 6 साल जो जीएसटी को आए हुए हो गए हैं, तो उस पूरे 6 साल के दौरान 5 से 6 साल में जो भी आपने आईटीसी रिवर्स किया था ड्यू टू सर्टेन रीजंस, जैसे कि आपने वेंडर को पेमेंट 180 दिन के अंदर नहीं करी थी तो 180 दिन बाद आपको वो आईटीसी रिवर्स करने की कंपल्शन है। ठीक है जी। ऐसे ही अगर आपके वेंडर ने अपनी जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करी, आपने जो आईटीसी क्लेम करा था R1 के बेस पे, वो आपको रिवर्स करना पड़ता था, तो आपने किया वो रिवर्स टाइमली मैनर में। लेकिन अब आप उसको रिक्लेम कब करते हो? जब आपको उससे फाइनल इंटीमेशन मिल जाए कि उसने अपनी 3B फाइल कर दी, या आपने 180 डेज के बाद भले ही जब भी पेमेंट करी, तो जब आप पेमेंट करते हो तो आप उसको आईटीसी को जो आपने रिवर्स किया था उसको क्लेम कर सकते हो। तो सोचिए कि पिछले 5 से 6 साल में आपने जब जब रिवर्स किया था तो आपने रिवर्स कर दिया, लेकिन उसको रिक्लेम आज तक नहीं किया। तो वो वाला रिवर्स्ड आईटीसी जो अभी येट टू रिक्लेम है, उसकी इंफॉर्मेशन सबमिट करना अब कंपलसरी हो गई है। तो अब आप देखिए, जैसे कि 1 अगस्त में नोटिफिकेशन आई जिसमें ये बात लिखी गई कि वाइड नोटिफिकेशन नंबर 14/22/2022 सेंट्रल टैक्स डेटेड 5 जुलाई 22, यानी 5 जुलाई 2022 में एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड सर्टेन चेंजेज इन द टेबल 4 ऑफ GSTR 3B so as to enable the taxpayer in reporting correct information regarding ITC availed, ITC reversed and ITC reclaimed। तो GSTR 3B में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगने लगे थे 2022 में कि आपने कितना रिवर्स किया है, कितना रिक्लेम किया है। ठीक है जी। तो अब उस केस में द रिक्लेम्ड ITC अर्लियर रिवर्स्ड इन टेबल 4B2। टेबल 4B2 क्या है? आप यहाँ देख सकते हैं कि अपनों ने टेबल 4B2 क्या है? आईटीसी रिवर्सल अदर्स मतलब कि जो आपके इन सर्टेन रीजंस की वजह से जो परमानेंट रिवर्स नहीं हुआ है। परमानेंट रिवर्स तो कौन सा होता है कि आपने 17.5 वाला आईटीसी क्लेम कर लिया था जो कि ब्लॉक्ड है, तो वो तो आपने 4B1 में रिवर्स करना है, लेकिन जो आईटीसी आप रिवर्स कर रहे हैं बट फ्यूचर में रिक्लेम करेंगे तो वो 4B2 में आपने मेंशन करना है कि रिवर्स किया है हमने। ठीक है जी। तो ऐसे वाला जो रिवर्सल किया था आपने और आपने फ्यूचर में वो क्लेम करना है। ठीक है जी। मे बी सब्सिक्वेंटली क्लेम्ड इन द टेबल 4A5 ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ नेसेसरी कंडीशन, जैसे कि हमने कंडीशन बताई कि वेंडर ने GSTR 3B फाइल कर दी या हमने 180 डेज के बाद उसको पेमेंट कर दी। सच रिक्लेम्ड आईटीसी इन टेबल 4A5 ऑल्सो नीड्स टू बी एक्सप्लिसिटली रिपोर्टेड इन टेबल 4D1। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक एरो भी लगाया हुआ है हमने कि 4A5 में आप अदर आईटीसी में ही ऐड कर देते थे रिक्लेम्ड वाले आईटीसी को, बट स्पेसिफिकली आपको 4D, इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा क्या? टेबल 4 के ये एक्सट्रैक्ट्स हैं, तो 4D1 में आपको रिपोर्ट करना पड़ता था कि आपने 4B2 में जो अर्लियर पीरियड्स में रिवर्स किया था उतना, उसका कितना अमाउंट अपनों ने इस अदर आईटीसी में क्लेम किया है। तो यानी आप अदर आईटीसी में जितना भी क्लेम करते हैं वो तो सारा इस महीने का मिला के भी है, और अर्लियर पीरियड का जो रिवर्स्ड वाला है वो रिक्लेम भी है, तो उसकी स्पेसिफिक डिटेल देनी यहाँ 4D1 में पड़ती है। तो ऐसे में वो बोल रहा है कि अगर आपने ऐसा किया है
अगर आपने ऐसा किया है रिक्लेम, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द टैक्स पेयर इन करेक्ट एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ ITC रिवर्सल एंड रिक्लेम देयर ऑफ, टू अवॉइड क्लैरिकल मिस्टेक्स, अ न्यू लेजर नेमली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट के नाम से, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम के नाम से ये नया लेजर एक इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड ऑन द GST पोर्टल. दिस स्टेटमेंट विल help the taxpayer in tracking the ITC that has been reversed in table 4B2 and thereafter reclaimed in 4D1. तो आपको ये बार बार रिपीट कर रहा है कि देखिए ट्रैकिंग करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं ताकि आप समझिए कि अब तक आप क्या कर रहे थे, वो उन सबको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर रहे थे कि इतना इतना मैंने इस 3B में रिवर्स किया था जो मैंने रिक्लेम करना है, तो वो वाला आप रिकॉर्ड तो कहीं ना कहीं कर ही रहे थे. अगर आपने रिक्लेम किया और नोटिस आएगा तो आप जस्टिफाई कर देंगे कि देखिए मेरे फलाने मंथ की 3B में रिवर्स किया था मैंने ये. लेकिन अब सरकार इसका एक समअप चाहती है कि आज आप रिपोर्ट कर दो कि आज आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है. वो वाला ओपनिंग किसको ये बोल रहा है कि आज अगर आप नवंबर में रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो पिछला वो गया है क्वार्टर, उसका तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली जब जब आपने रिवर्स किया उस लेजर में, इस वाले लेजर में उसने ऐड कर दिया और रिक्लेम किया तो लेस कर दिया. लेकिन उससे पहले का यानी जून तक का जितना अनक्लेम्ड आज भी पड़ा हुआ है उसको आज एज ओपनिंग आप रिकॉर्ड कर दें. अदरवाइज आपको फ्यूचर में जब वो आप क्लेम करेंगे, अगर आपने ओपनिंग रिकॉर्ड नहीं किया आज 30 नवंबर तक, तो उसमें जीरो मान लिया जाएगा कि आपका ओपनिंग यानी पुराना अनक्लेम्ड जीरो है. तो उस जीरो को आप अब रिक्लेम नहीं कर सकेंगे. अगर आपने फिर भी रिक्लेम किया तो नोटिस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा क्या 100% हो जाएंगे. बट फिर भी आप जस्टिफाई कर पाएंगे और ऑफिसर मान जाएगा तो बात अलग है. अदरवाइज टेंशन क्रिएट हो सकती है. तो टेंशन लेनी किस लिए है, जब हमें एक सही समय मिल रहा है अपडेट करने का, और मैं आपको अपडेट भी दे रहा हूँ टाइम टाइम पे. तो आप इस चीज़ को नोट कर लें कि इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो 2022 में नोटिफिकेशन आई थी वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट ऑन GSTN पोर्टल. तो ये वही सारी बात लिखी हुई है कि टेबल 4 में आपने 3B में जब जब एक रिवर्सल किया था 4B2 में, उसको जब जब रिक्लेम किया, रिक्लेम करके ITC रिक्लेम को सेपरेटली भी शो किया. तो अब उसकी बस आप ये मोटा मोटी मेन जो बात है हम उसी की बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट लिखी है इसमें, टैक्सपेयर आर बीइंग प्रोवाइडेड अ फैसिलिटी टू रिपोर्ट देयर क्यूमुलेटिव ITC रिवर्सल, ITC दैट हैज़ बीन रिवर्स्ड अर्लियर एंड हैज़ नॉट येट बीन क्लेम्ड एज ओपनिंग बैलेंस. तो आप ओपनिंग बैलेंस के तौर पे उसको रिपोर्ट कर दें फॉर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट इफ़ एनी. अगर कुछ है तो ठीक है जी. तो वो रिपोर्ट होगा कहाँ पे, या तो आप डैशबोर्ड पे जैसे ही आप ओपन कर रहे हैं तो आप देखेंगे लॉगिन करते ही ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि रिपोर्ट ITC रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस, जो जो आपने रिवर्स किया था. या आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप सर्विसेज वाली टैब में जाएंगे, सर्विसेज की टैब में लेजर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल रिक्लेम स्टेटमेंट आ जाएगी, जिसमें अभी आपको ये जीरो लिखा हुआ मेंशन हो रहा है. लेकिन आप इस पे जब अमाउंट डाल देंगे तो ये आपकी वो अमाउंट खड़ी हो जाएगी. ये 24 तारीख को मैंने स्क्रीनशॉट लिया है तो ये वहाँ डेट दिखा रहा है, जिस डेट पे आप डालेंगे उस दिन पे ये ओपनिंग बैलेंस क्रिएट हो जाएगा. ठीक है जी. द टैक्स पेयर हैव द अपॉर्चुनिटी टू डिक्लेयर देयर ओपनिंग बैलेंस फॉर ITC रिवर्सल अंटिल 30th नवंबर 2023 कि 30 नवंबर 2023 तक आपने ये काम करना ही करना है. However, after 30th November till 31st December only amendment will be permitted. सपोज आपने जो ये रिपोर्ट किया ओपनिंग बैलेंस उसमें कुछ गलती हो गई तो आप 31 दिसंबर तक यानी एक महीना आपको मिलेगा रिवाइज करने का उस फिगर को, और वो भी आप 3 बार तक रिवाइज कर सकते हैं. लेकिन 30 नवंबर के बाद आपको ओपनिंग बैलेंस डालने का ऑप्शन नहीं मिलेगा. पूरी नोटिफिकेशन आपको पढ़नी है तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी पोर्टल पे ही. ठीक है जी. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही अपडेट्स लेने के लिए.
या जब भी कोई लास्ट डेट आएगी तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।